टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में टेंसेस का क्या रोल होता है और टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं और टेंसेस का इस्तेमाल आना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इसके बगैर भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। हेलो मेरे वाले स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में टेंसेस का क्या रोल होता है और टेंसेस क्यों ज़रूरी हैं और टेंसेस का इस्तेमाल आना हमारे लिए फ़ायदेमंद है या इसके बगैर भी हम इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसको आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि टेंसेस का इस्तेमाल क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों करना चाहिए। टेंसेस का इस्तेमाल में किस हद तक हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, तो इसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में जस्ट हम 12 टेंसेस को डिस्कस करेंगे कि 12 टेंसेस कौन कौन से हैं और उनका मकसद क्या है और उसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की जाती है। उसके बाद हम ब्रीफली तमाम टेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे जो कि 12 हैं इंग्लिश ग्रामर में, और इनका सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली इंग्लिश ग्रामर के लिए टेंसेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं कि टेंसेस होते क्या हैं और टेंस का इस्तेमाल इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल अदा करता है। सबसे पहले हम इसकी काइंड्स को देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी काइंड्स है। इसकी मेनली 3 काइंड्स हैं, वैसे तो इसकी 12 काइंड है लेकिन जो मेन काइंड्स हैं वो 3 हैं, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जब आप मौजूदा कंडीशन की बात करते हैं तो इट्स अ प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन लाइक अगर हम बात करें 2025 तो इट्स अ प्रेजेंट एरा, प्रेजेंट कंडीशन या एक्शन। उसके बाद पास्ट, जब हम गुजरे वक्त की बात करेंगे तो इट्स अ पास्ट मीन्स 2024 2024 इट्स अ पास्ट। जब हम आने वाले दिन की बात करेंगे, कमिंग डेज की बात करेंगे, इट विल बी फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स कमिंग डेज, कमिंग ईयर्स, कमिंग इवेंट्स, कमिंग एक्शन जो भी है, इट विल बी फ्यूचर टेंस। सो इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि टेंस बेसिकली है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिकली टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब की एक फॉर्म है दैट शो, जो ये शो करती है द टाइम ऑफ एन एक्शन आर इवेंट। मीन्स जो टाइम है, एक्शन है, ये कब हुआ है, इवेंट कब हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है या होगा, तो इन तमाम चीज़ों को टेंस डिफाइन करता है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब। बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये डिफाइन करता है कि एक्शन कब, कैसे, कहाँ और क्यों हुआ। और एक्शन के साथ साथ इवेंट भी हो सकता है। कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में होगा या हुआ था या होने जा रहा है, तो ये तमाम चीज़ों को टेंस में ब्रीफली डिस्कस किया जाता है। तो आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके काइंड्स को देखते हैं कौन कौन सी हैं। फर्स्टली हमने डिस्कस किया इसकी मेनली 3 काइंड्स हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मेनली इसकी 3 काइंड्स हैं, इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन पे जो इसकी काइंड है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको दोनों नामों से जाना जाता है, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। मीन्स जब आप सिंपल कोई बात करें, मौजूदा हालत की बात करें, जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में एक स्केच आता है, वो करने लग जाते हैं, इट इज़ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल टेंस। लाइक आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल मीन्स मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इट्स अ कंडीशन, इट्स अ इवेंट जो कि आप करने जा रहे हैं, या कोई और भी सेंटेंसेस एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड वन है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मीन जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसको जारी करना लग जाते हैं, उस पर वर्क करना शुरू कर देते हैं। मीन्स वो काम रिदम में आ जाता है और वो काम कंटिन्यू हो जाता है। इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लाइक आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद थर्ड वन है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, जब आपका कोई काम मुकम्मल हो जाता है, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट। मीन्स कोई भी काम आप करने लगते हैं तो उसके बाद वो काम मुकम्मल हो जाता है। आपने कोई काम शुरू किया, इवेंट शुरू किया
आपने आगाज़ किया फिर कंटिन्यू हो गया, उसके बाद जब वो मुकम्मल हो जाएगा इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद फोर्थ वन पे है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन इसमें आपने कोई काम किया उसके बाद आपको उस पर टाइम कितना लगा, मीन्स 1 घंटा लगा, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 1 साल लगा, 2 साल लगे, 3 साल लगे, मीन्स आपकी मुद्दत का तयन किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। मीन्स इन चारों में हमने क्या देखा, सिंपल प्रेजेंट में कोई काम हमने शुरू किया, कंटिन्यूस में वो जारी हो गया, परफेक्ट में वो कंप्लीट हो गया, और फोर्थ वन पे वो उस पर टाइम लगा, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 1 मंथ लगा, 2 मंथ लगे, तो इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद नेक्स्ट जो काइंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स कल की बात करना, गुजरे हुए दिन की बात करना, गुजरे हुए साल की बात करना, गुजरे हुए इवेंट्स की बात करना, गुजरे हुए एक्शन की बात करना, इट्स अ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सेम काइंड्स हैं, जस्ट नेम चेंज है पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट फर्स्ट काइंड जो इसकी है सिंपल इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। मीन्स आपका जो सिंपल पास्ट है और पास्ट इंडेफिनिट इट्स अ सेम नेम्स, मतलब दोनों एक ही नेम को शो कर रहे हैं। इससे क्या मतलब अखज़ निकलता है, मीन्स आपने कोई काम कल स्टार्ट किया था तो आपके माइंड में वो स्केच बना था कि ये मैंने काम करना शुरू करना है, उसके बाद कंटिन्यू हुआ, उसके बाद मुकम्मल हुआ, और उसके बाद उस पर टाइम लगा। लाइक सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट, आई प्लेड फुटबॉल, आई प्लेड मैंने फुटबॉल खेला, मीन्स कल की बात हो रही है कि मैंने कल फुटबॉल खेला था। तो इसमें क्या है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि कल हम की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए दिन की बात कर रहे हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस में मीन्स कल हमने जो काम स्टार्ट किया था उसमें हमें वो कंटिन्यू हो गया था, वो काम जारी हो गया था, वो काम हम करने लग गए थे, वो इवेंट एक्शंस होने लग गया था। इट्स अ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। लाइक आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, आई वाज प्लेइंग फुटबॉल, मैं कल फुटबॉल खेल रहा था, तो मीन्स कल की बात हो रही है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मीन्स कल आपने जो काम शुरू किया था वो मुकम्मल हो गया, मीन्स जो काम आपने स्टार्ट किया था वो मुकम्मल हो गया है, और आप ने काम पे जो फोकस किया था, जो इवेंट एक्शन हुआ था, इट्स इज कंप्लीटेड, सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, आई हैड प्लेड फुटबॉल, मैंने कल फुटबॉल खेला था, मीन्स कल की बात हो रही है, आई हैड प्लेड फुटबॉल। उसके बाद नेक्स्ट जो फोर्थ काइंड है पास्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स आपको कल टाइम कितना लगा था, कितना ड्यूरेशन था, कितने घंटे लगे, कितने साल लगे जो काम आपने कल किया था या पहले सालों में किया था। वी विल टॉक अबाउट दीज इवेंट सेक्शन इन पास्ट टेंस। लाइक आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours मीन्स मैं 2 घंटे फुटबॉल खेलता रहा था, मतलब कल की बात हो रही है कि मैंने 2 घंटे फुटबॉल खेला। उसके बाद लास्ट वन पे है फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनिट। मीन जब आप कल की बात करेंगे, आने वाले दिन की बात करेंगे, कमिंग ईयर्स की बात करेंगे, कमिंग डेज की बात करेंगे, इट विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर। लाइक आई विल प्ले फुटबॉल, आई विल प्ले फुटबॉल, मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, टुमारो भी लगा सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस, कल की ही बात हो रही है, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँगा, मीन्स कल की बात हो रही है, अभी पता नहीं है खेलना है या नहीं खेलना, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड वन है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स जब कल आप कोई काम करेंगे तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल मीन्स कल मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा, मतलब कल की बात हो रही है, अभी ये नहीं पता मैंने खेलना है या नहीं खेलना, लेकिन आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है। उसके बाद लास्ट वन पे है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस मीन्स जब आपका काम कल मुकम्मल हो जाएगा, इट विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लाइक आई विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से खेल रहा हूँगा। मीन्स कल की जो बात हो रही है उसमें भी आपका कोई काम मुकम्मल हुआ है, तो मुकम्मल होने के बाद जो आपको टाइम लगा है, फॉर और सिंस मीन्स मुद्दत की तयन के लिए हम फॉर और सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके एक अलग वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि फॉर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और सिंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट टेंसेस के बारे में हमने बात की। मेनली 12 टेंसेस हैं ग्रामर में, और जिसमें प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है और उसके सब काइंड्स हैं। 4 सब काइंड्स ऑफ ईच टेंस मीन्स अगर प्रेजेंट है तो उसकी 4 आगे काइंड्स हैं, पास्ट की 4 काइंड्स हैं, फ्यूचर की 4 काइंड्स हैं। इस तरह 12 टेंसेस आपके कंप्लीट हो जाते हैं विद द डिवीजन ऑफ 3 बेसिक एक्शंस आर इवेंट्स, जो कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंसेस, और इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, 1 by 1 इसको एक्सप्लेन करेंगे। ईच टेंस विल बी एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, और उसको कैसे बनाया जाता है, उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। तो ईच वन विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर। होप सो हम एक सीरीज़ में काम कर रहे हैं, एक सीरीज़ बना रहे हैं। जिस तरह लास्ट वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रेपोजिशन, आर्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग। इसी तरह हम टेंसेस को ले रहे हैं और टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में तमाम चीज़ों को देखेंगे 1 by 1। एक सीरीज़ में, एक प्लेलिस्ट में तमाम लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो आप उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनके एग्जांपल्स को देखेंगे और उनका इस्तेमाल देखेंगे कि पैराग्राफ में, एसेज में उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।